जजों की नियुक्ति को लेकर फिर टकराव, कानून मंत्री और सीजीआई की अलग राय। सीजीआई ने बताया नियुक्ति का पैरामीटर। जजों की नियुक्ति को अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम और केंद्र सरकार के बीच टकराव का विषय बना हुआ है। कॉलेजियम की सिफारिशों को केंद्र सरकार ने कई बार नजरअंदाज किया है। कानून मंत्री कई बार कह चुके हैं कि सरकार से न्यायपालिका का कोई टकराव नहीं है, बस कुछ बातें हैं जिनमें से एक है कॉलेजियम में पारदर्शिता। इससे पहले भी जब इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से जजों की नियुक्ति और कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता को लेकर सवाल पूछा गया था, तब उन्होंने बताया था कि ये पूरा सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है, साथ ही नियुक्ति के वक्त किन बातों का ध्यान रखा जाता है। सीजीआई का मानना है कि नियुक्ति में हम जो पैरामीटर अपनाते हैं वो पूरी तरह पारदर्शी हैं। जैसे जब सुप्रीम कोर्ट में किसी नियुक्ति की सिफारिश होती है तो सबसे पहले पिछले 3 सालों में हाई कोर्ट के जजों के लिए गए फैसलों को भी देखा जाता है। इस सिस्टम में सीजीआई बताते हैं कि मेरिट का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले मेरिट को ही देखा जाता है। इस बात को परखा जाता है कि कोई जज पेशेवर तौर पर कितना मजबूत है। उसके फैसलों का विश्लेषण किया जाता है। जिन जजों के नाम पर विचार होना है उनके द्वारा दिए गए फैसलों को कॉलेजियम के अन्य सदस्यों के साथ शेयर किया जाता है, जिससे इस पर सबकी नजर जाए। मेरिट के बाद वरिष्ठता दूसरा सबसे बड़ा पैमाना है। वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए जजों का चयन किया जाता है। इसके बाद इंक्लूजन है, जिसका मतलब है जेंडर से, SC/ST से, जिन्हें हायर जुडिशरी में जगह देनी होती है, हाशिए का तबका और माइनॉरिटी का। लेकिन इसमें हम मेरिट को अनदेखा नहीं कर सकते, वो सबसे पहले है। चौथा अहम पैरामीटर जो आता है वो है हाई कोर्ट का प्रतिनिधित्व। मतलब अगर सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के लिए है तो ये देखना होता है कि देश भर के हाई कोर्ट का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सीजीआई ने बताया था कि इसी तरह हाई कोर्ट में नियुक्ति के लिए पैरामीटर तय किए गए हैं। हाई कोर्ट कॉलेजियम अपनी सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, भारत सरकार और राज्य सरकार को आगे बढ़ाती है। इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में ही कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इस व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। वो कॉलेजियम सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा था कि जजों की नियुक्ति का काम जुडिशियली नहीं बल्कि प्रशासनिक काम है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कॉलेजियम को कोई नाम प्रस्तावित करता है तो ये हमारी ड्यूटी है कि उसे पारदर्शी तरीके से देखें, वरना कानून मंत्री का काम पोस्ट मास्टर जैसा होगा। रिजिजू ने साफ साफ कहा था कि संविधान देखें तो वहां भी लिखा है कि ये सरकार का काम है। संविधान कहता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सीजीआई और हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की राय से जजों की नियुक्ति कर सकते हैं। संविधान में जजों की नियुक्ति में न्यायपालिका का कोई किरदार नहीं। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के मिस एडवेंचर की वजह से न्यायपालिका का दखल और कॉलेजियम सिस्टम आया था। इस खबर में अभी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।